Hey guys, so today we are going to do a current energy reading on Fawman Khan. पहले हम उनकी current energies देखेंगे and फिर about his relationship with other people. We will see that. But first we will see that what is the current energy of Fawman Khan. Okay, what is the current energy of Fawman Khan? Energy. Okay, thank you. Okay, ये क्यों आता है मेरे को समझ में नहीं, लाइक सीरियसली इसीलिए ना कंट्रोवर्सीज होती है, बट ठीक है. ओके, बहुत बाय द वे आपको तो एक ऐसी मैं चीज़ बताने वाली हूँ जो कि अभी एक हफ्ते में या 2 दिन में ही हो जाएंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बट ओके, लेट्स स्टार्ट हिज करंट एनर्जी रीडिंग. सो पहले तो मैं सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ दैट येस, फवमान इज़ इन टू रिलेशनशिप. और आई थिंक ये मैंने बहुत पहले सब लोगों को बता दिया था, बट बिकॉज यू पीपल वो बैशिंग में मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी. ये बहुत लोगों को पता है, सो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना बाकी लोगों को कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था. बट येस, ही इज़ इन टू अ रिलेशनशिप. अब so the problem is he is struggling in the relationship currently. He is not, एक तो सी दिस इज अ थिंग, मैंने उस रीडिंग में भी सब लोगों को ये चीज़ बताई थी कि उनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है. इट वॉज अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप ऑन द फर्स्ट प्लेस. ओके, अब द थिंग इज देर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन. एक तो जैसे आप सबको पता है उनका शो इज़ नॉट डूइंग वेल, एंड आई थिंक मैंने उस बारे में भी उनकी रीडिंग की थी कि शायद अभी जो शो है वो 1 महीने तक उसका टीआरपी नहीं आएगा. ओके, दैट इज़ फॉर शो. सो डेफिनेटली वो शायद उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, या रिलेशन देखा जाए तो इट्स अ मेजर रिलेशनशिप स्ट्रगल. और आई थिंक वो रीडिंग में भी आया था दैट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है. एंड अगेन टेकिंग स्ट्रेस, बहुत अभी फ़िलहाल स्ट्रेस में है वो. एंड और एक चीज़ है, ही इज़ गेटिंग डिफेंसिव अबाउट हिज रिलेशनशिप. ही इज़ गेटिंग डिफेंसिव 100%. अब वो आपको पता, ओके, वो क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं, बट ही इज़ गेटिंग डिफेंसिव. वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब विच इज़ वेरी, आई डोंट नो वाई ही इज़ इवन डूइंग इट, बट ही इज़ इन दैट एनर्जी वेयर ही इज़ डिफेंडिंग हिज पार्टनर. ओके, सो बट हाँ, ये जो मुझे जो स्ट्रगल जो मेरे को दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक इट इज़ मोर टू डू कनेक्टेड विद द प्रोफेशन. बट हियर ये एक जो स्ट्रगल मेरे को दिखाई दे रहा है वो थोड़ा रिलेशनशिप में भी मेरे को दिखाई दे रहा है. ओके, वो क्यों? बिकॉज जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो उसके कनेक्टिंग एनर्जीज ही थी. सो डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी थोड़ा वो अभी सफ़र कर रहे हैं. ओके, बट एक चीज़ है यहाँ पे, उनके लाइफ में अभी इतना फास्ट चेंज आने वाला है, आई किड यू नॉट. लाइक अभी मेरे को लगता है एक वीक में या भी एक दो दिन में डेफिनेटली कुछ होने वाला है, और आप वैसे भी आप सब लोगों को पता चल जाएगा. बट आई फील इट इज़ नॉट अ बैड चेंज. ओके, ये जो चेंज आने वाला है ना, जो सडन जो चीज़ अभी होने वाली है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. वो ऐसी चीज़ है ना जिसमें वो सेलिब्रेट करने वाला है, सेलिब्रेशन. पैसा बहुत आने वाला है उस चीज़ को लेके. तो डेफिनेटली कुछ होने वाला है. सो वी विल सी इन 1 वीक एंड मे बी इन 2-3 days क्या होने वाला है, बट कुछ तो होने वाला है. अब सी द प्रॉब्लम इज, ये पब्लिक आई में आने वाला है या नहीं, दैट इज़ द अनदर क्वेश्चन. ओके, बिकॉज पब्लिक आई में तो मुझे आते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट जैसे कि वैसे भी दे गेट पैप्ड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वैसे भी फैंस को इतनी खबर रहती है तो आपको मिल जाएंगी खबर. ओके, बट या, बट चेंज तो आने वाला है फॉर श्योर. एंड अभी ही इज़ ट्राइंग सो हार्ड टू बी बैलेंस्ड because he is definitely suffering from some stress, that is for sure, and he's trying to be balanced currently. And again, मैंने जो बोला ना, जो celebration होने वाला है is definitely related to money. It is more related to money than anything else here, I can feel. Yes, and he will be very emotionally very happy with that change. Okay, and जैसे देखो टैरो के डेक में भी ये कार्ड आया, द जजमेंट. ही इज़ डेफिनेटली into his negative thoughts,
ये कार्ड्स निगेटिव थॉट्स में उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं अभी क्या है, किस चीज़ से वो निकल नहीं पा रहे हैं. आई होप ये प्रोफेशन से रिलेटेड हो. अब बिकॉज अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है दैट इज दिस इज वेरी बैड बिकॉज दिस कार्ड इज टोटली रिलेटेड टू रिलेशनशिप, बट दिस टू कार्ड्स आई होप इट इज़ नॉट अबाउट रिलेशनशिप बिकॉज प्रोफेशनली अगर है तो देन ही कैन ईजिली ओवरकम दैट, बट इफ इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप देन ही इज इन टू बैड स्पेस, वेरी बैड स्पेस देन. ओके, सो पहले तो हम देख लेते हैं उनकी जो करंट को स्टार है उनके साथ उनकी कैसी एनर्जी है. ओके ओके, हाउ इज द करंट एनर्जी ऑफ फवमान विथ हिज करंट को स्टार. ओके, एक कार्ड तो उछल के आया हुआ है बट ठीक है. हाउ हिज फवमान एनर्जी विथ हिज करंट को स्टार, फवमान विथ हिज करंट को स्टार. ओके, ओह स्ट्रगलिंग. बाय द वे मुझे नहीं लगता उनका जो अभी रिलेशनशिप है उनके को स्टार के साथ इट्स वेरी गुड. आई थिंक बहुत स्ट्रगल हो रहा है. आई थिंक मतलब आई थिंक वो शायद ना ज़्यादा जेलअप नहीं कर पा रहे हैं आई फील. एंड एक चीज़ तो है, उनको ऐसा लगता है कि शायद अब ये आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट आई थिंक ही फील्स दैट देयर कैन बी अ बेटर अपोजिट लीड उनके. सी बिकॉज ये कार्ड आया है तो उनको ना शायद कुछ और चाहिए था, मतलब मुझे लगता है कि शायद उनको ना कोई और बेटर को स्टार चाहिए थी. विद दिस ही इज़ बीन वेरी चूजी अबाउट हर एंड स्ट्रगल तो मेरे को दिखाई दे रहा है. बट उनका रिलेशनशिप जो भी उनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली अच्छी होंगी. करीब करीब 6 महीने लगेंगे इस चीज़ को होने के लिए. बट अभी फ़िलहाल तो नॉट अ वेरी गुड, मतलब ये नहीं कह रही कि झगड़े हो रहे हैं, नहीं, स्ट्रगल हो रहा है एक दूसरे को समझने के लिए, जेलअप होने के लिए स्ट्रगल हो रहा है. बट ये भी एक चीज़ है, बट आई डोंट नो वाई ही थिंक्स दैट बिकॉज जहाँ तक मैंने उनका एक पिछला शो देखा था दैट कोस्टा एंड द शो वॉज वेरी गुड एंड उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी. बट खैर इफ़ ही थिंक्स दैट. ओके, सो ये रही मेरी फवमान के लिए रीडिंग एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल. थैंक यू.